आध्यात्म, दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। स्टूडियो में आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है, सत्कार। आत्मविज्ञान साइंस ऑफ द सोल कार्यक्रम के अंतर्गत हम आपको सही दृष्टि, सही सोच, राइट विजन, राइट थिंकिंग के तहत जो आपकी नकारात्मक सोच है, जो आप गलत दिशा में सोच रहे हैं, हम आपको पॉजिटिव थिंकिंग देते हैं। हम आपको जो है सम्यक दर्शन देते हैं, सम्यक ज्ञान देते हैं और आपकी जो चिंतन धारा को जो है हम सही दिशा में देते हैं। ये सारा करने के लिए हम अलग अलग एपिसोड्स प्रतिदिन आपको दिखाते हैं। तो आज का बहुत सुंदर एपिसोड व्यवहार जगत का आपको सामने हम परोस रहे हैं। आज का हमारा विषय है कि 4 ऋण कैसे उतरे। भाई और बहनों, ऋण का मतलब होता है कर्जा। जब कभी हम बैंक से कोई भी लोन लेते हैं तो वो हमारे नाम डेबिट हो जाता है। मान लीजिए आपने 1 लाख रुपए का कोई सिक्योरिटी रख करके लोन लिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट फिक्स हुई और फिर जो है धीरे धीरे जितनी किस्तें होती है वो आप उतारते जाते हो तो लोन जो है वो धीरे धीरे उतरता जाता है और जब संपूर्ण रूप से ब्याज सहित उतार देते हो तो वो लोन जीरो हो जाता है, आपका अकाउंट क्लियर हो जाता है, आप ऋण से उऋण हो जाते हो। तो भाई और बहनों, इस ऋण से जुड़ी हुई बात मेरे को याद आ रही है कि 4 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज, बीमारी, मुकदमा और फिर खाओ भरपूर। इस ऋण से जुड़ी हुई बात है कि आपको भरपूर जीवन जीना है, सुख से जीवन जीना है, बिना टेंशन, बिना स्ट्रेस के जो है आनंदमय जीना जीता है। तो 4 बातों से दूर रहिए। कर्ज का अर्थ होता है, कर्ज न रात सोता है न दिन सोता है। बैंक से लिया हुआ कर्जा 24 घंटे मीटर जो है चालू रहता है। पानी और बिजली का मीटर तो जब हम उपयोग करना बंद कर देते हैं तो मीटर बंद हो जाता है, लेकिन ये मीटर 24 आवर्स तक चलता है। और भाई और बहनों, रीपे करना, चाहे इंटरेस्ट हो चाहे मूल हो, बहुत कठिन काम है। इसीलिए कर्ज और बीमारी जो होती है वो व्यक्ति को तो परेशान करती है, उसके साथ साथ घर वालों को परेशान करती है। जब बीमारी का पहला संकेत मिले उसी समय टेस्ट करा के उसकी प्राथमिक उपचार करो तो वो आगे सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज, लास्ट स्टेज में नहीं जाती है। इसलिए बीमारी को तुरंत जो है वो रोकना चाहिए, उसका इलाज करना चाहिए। कर्ज, बीमारी और मुकद का मतलब लड़ाई झगड़ा, लफड़ा। हमारा किसी से बोलचाल हो गई, तू मैं हो गई और हमने किसी को कटु कह दिया। तो 2 तरह की बात है। एक तो क्या है कि व्यक्ति जाकर के सरल हृदय से, दोनों में से कोई भी जा सकता है, जिसकी गलती हो या ना हो, वो गलती जिसने ज्यादा करी है उसके पास में कम गलती वाला जाए या बिल्कुल गलती वाला जाए तो और भी अच्छा है, क्योंकि क्षमा वीरस्य भूषणम। क्षमा वीर ही कर सकता है, कायर नहीं कर सकता है। कायर तो टिट फॉर टैट करेगा, नेले पे दैला मारेगा, 1 सुनाएगा तो 2 सुनाएगा, 4 सुनाएगा। ये क्या व्यक्ति का होता है। और जो शूरवीर होता है वो क्षमा के लिए प्रार्थना करेगा, भाई साहब मेरे से गलती हो गई है, आप जो कह रहे हो कोई न कोई कारण है, जब कह रहे हो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ, मुझे क्षमा करो और मुझे प्रायश्चित हो रहा है, मुझे पश्चाताप हो रहा है, मेरी गलती पे ग्लानि हो रही है, मुझे क्षमा करो, फिर मैं गलती नहीं करूँगा। बड़ा है तो उसको प्रणाम करो, छोटा है तो उसको इस तरीके से जो हाथ से जो है नमस्कार करो। तो वो भी सोचता है कि देखिए गलती तो मेरी है, लेकिन ये मान रहे हैं, ये इनकी मानता है, तो उस गलती को भूल देता है। और हम कुछ नहीं करते हैं तो कोई भी पक्ष है वो करते करते पुलिस कार्रवाई कर सकता है और कोर्ट कार्रवाई कर सकता है। और वह ऐसी कोर्ट की कार्रवाई होती छोटी छोटी बातों की कि दादा तो है ने केस पैदा किया और पड़पोता तक लड़ता है 20 साल, 30 साल, 50 साल तक। वह अहम के कारण
व्यक्ति के जो है अपने अहंकार के कारण ही ये कोर्ट केस लंबे चलते हैं और सरल हो जावे, क्षमा याचना करे, बड़ा से बड़ा मर्डर तक का केस जो क्लियर हो जाता है। अगर किसी ने मर्डर कर दिया और उसने जाके कन्फेस कर लिया उसके माता पिता से, हमारी भारतीय संस्कृति में हरा तृण जो है मुंह में डाल करके उसकी माँ और बाप के सामने उसके पैरों में पड़ गया कि मेरे से गलती हो गई है, मैंने आपकी जो पुत्री का रेप कर दिया, आपके बेटे को मार दिया है, अब आपकी पुत्री को जो है मैं पत्नी रूप में स्वीकार करता हूँ, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, मेरे से गलती हो गई, मैंने बहुत भारी जुर्म कर दिया है, आपके लड़के का मर्डर तक कर दिया है, अब आप मेरा मर्डर करना चाहते हो तो मेरा सिर हाजिर है, मुझे जो है आप मार दीजिए। तो वो भी पिघल जाते हैं कि इसके मारने से कौन सा मेरा बच्चा आएगा, और चलो इसने कर दिया रेप तो इसकी राजी खुशी शादी कर दो, दोनों पति पत्नी के रूप में हो गए और वो उनको क्षमा कर देते हैं। तो ये कितना सुंदर तरीका है देखिए। तो इसीलिए 3 बात से जीव को सदा राखिए दूर, कर्ज बीमारी मुकदमा फिर खाओ भरपूर। मुकदमे से बच जाते। और मैं तो प्राय क्या करता हूँ, 3 कोर्ट से बचिए। पहला कोर्ट तो है सफ़ेद कोर्ट, हमको जाना पड़ता, हम बुरा नहीं मानते हैं, लेकिन आप प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर का मतलब है सफ़ेद कोर्ट से बचिए। आपको हॉस्पिटल क्यों जाना पड़े, आप पहले से उपचार कर दो। आपके आभा मंडल में संकेत आ जाते हैं बीमारी के, आप स्वयं आपके सबसे बड़े डॉक्टर हो, आपको मालूम पड़ जाता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, उकाड़ी ले लीजिए, जो भी साधन आपके पास नुस्खे हैं, आयुर्वेद के हैं, घर के जो भी लेने हैं लेके आप ठीक कर लीजिए, वो पहले स्टेज पर ही समाप्त हो जाइए। दूसरा होता है मिटिया कोर्ट। मिटिया कोर्ट पुलिस का कोर्ट होता है। वो पुलिस का कोर्ट किस हद तक पहुंचा देता है, पुलिस वाले अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं। कई लोग अच्छे होते हैं तो कहते हैं भाई समझौता कर दो, पति पत्नी बाप क्यों आगे बढ़ते हो, क्यों FIR करते हो, आपस में घर में प्रेम से रहो। और कई लोग ऐसे होते हैं स्वार्थी होते हैं, जिसको खाना होता है तो वो तो FIR करते हैं, उनको लटकाते हैं, दोनों तरफ से खा जाते हैं, तो उस कोर्ट से भी बचिए। और तीसरा सफ़ेद कोर्ट होता है, भले लोग होते हैं समझौता कराते हैं। और काले कोर्ट वाले होते हैं, वो लड़ाई झगड़े करा के अपनी फीस के हिसाब से जो है वो सालों सालों तक उनको रगड़ाते हैं, ये लाओ वो लाओ, गोते खिलाते हैं, कोर्ट में पेशी करने के लिए आओ और उनको फीस दो, और हैरान कर देते हैं, व्यक्ति सब तरह से बर्बाद हो जाता है। तो भाई और बहनों, ये ऋण की बात हुई सारी। तो हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं। 4 तरह के ऋण कौन से हैं? पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा जो ऋण है वो है हमारा गुरु ऋण, तीसरा ऋण है पितृ ऋण, और चौथा है समाज का ऋण है। तो देव का ऋण क्यों चढ़ता है कि देव की कृपा से हमारा जीवन चलता है। हर एक व्यक्ति का कोई न कोई इष्ट देवता होता है, और वो मुसीबत के समय में उसको जब आराध्य को जो है वो स्मरण करता है तो तुरंत उसकी रक्षा करते हैं। जैसे हमारी माँ बाप रक्षा करते हैं, ऐसे वो तुरंत जो है देव है वो रक्षा करता है। तो देव का ऋण जो है उस पर चढ़ जाता है। उस ऋण को उतारने के लिए हमें देव की भक्ति करना, देव के नाम की चैंटिंग करना, देव के नाम की माला फेरना, और जो देव जिस मंदिर में हो उसकी उपासना करना और उसके प्रति विश्वास रखना, इससे हमारा देव ऋण उतरता है। ये ईश्वर प्राणिधान हो गया। हर एक का अपना अपना देव है। मेरा देव मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसको केंद्र में रह करके मैंने आत्मविज्ञान चालू किया, वह मेरा देव है। मैं 24 घंटे इसकी आराधना में रहता हूँ, इसको जो है शुद्ध करने की कोशिश करता हूँ और इससे शक्तियाँ मांगता हूँ। क्या शक्तियाँ मांगता हूँ? ये मेरे भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, जागृति दो कि मैं किसी के दूसरे के मुझे दोष दिखाई ना दे, मैं किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करूं, और मैं किसी के प्रति ओपिनियन और अभिप्राय नहीं दूं, और जो है मेरा राग द्वेष घटता रहे और मेरा समभाव बढ़ता रहे। और मुझे ऐसी शक्ति दो कि हर जन्म में मुझे मोक्ष के कर्म मिले, और हर जन्म में मुझे ज्ञानी पुरुष मिले, और मैं किसी के प्रति बुरे भाव न लाऊं। तो ये मेरा देव है। मैं उस देव से शक्ति मांगता हूँ, इसकी उपासना करता हूँ। 24 घंटे ज्ञाता दृष्टा इसका लक्षण है, उसमें रहने की कोशिश करता हूँ। भेद विज्ञान करता हूँ, जड़ को अलग करता हूँ, चेतन को अलग करता हूँ। जड़ है मेरा ये शरीर है, ये प्रारब्ध और उदय है, वो सारा जड़ से जुड़ा हुआ है, कार्बन शरीर से जुड़ा हुआ है। वह मैं लेकर के आया हूँ, वो हो रहा है, वो मेरा पुरुषार्थ नहीं है। मेरा पुरुषार्थ है कि शुद्ध भावों में रहना,
ज्ञाता दृष्टा भाव में रहना, आत्मा के जितने गुण हैं उसकी माला फेरना शुद्ध आत्मा के, ये देव ऋण है। दूसरा गुरु ऋण है। गुरु, गु का अर्थ होता है कि अंधकार, रू का मतलब दूर करने वाला। गुरु वह व्यक्ति होता है जो अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करता है। और आप देखिए, इसको ज्ञान को दीपक की उपमा दी है कि किसी दीपक के अंदर तेल भर करके घना अंधेरा हो, वहाँ पे उस छोटे से दीपक को रख दो, तो शताब्दियों का जो है वह जो है अंधेरा जो है छट जाता है, क्योंकि उस दीपक का काम है प्रकाश फैलाना। तो ज्ञान का काम है प्रकाश फैलाना। दीपक स्व पर प्रकाशक है, हमारी आत्मा स्व पर प्रकाशक है। तो इसीलिए जो है वह हमारा उस अंधकार को दूर करने वाला गुरु है। गुरु गोविंद दाऊ खड़े और काके लागू पाँव, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए कि हे गुरु जी, आपने गोविंद ईश्वर के दर्शन कराए हैं। मैं तो सबसे पहले आपको प्रणाम कराता हूँ कि आप न होते तो दर्शन नहीं हो पाते, तो मेरा प्रणाम है आपको। तो गुरु को, वह गुरु क्या गुरु के प्रति ऋण है, क्यों गुरु हमको ज्ञान देता है, गुरु हमको भटकने से बचाता है, गुरु हमको सही रास्ते पर डालता है, गुरु हमको आत्मविज्ञान देता है। गुरु जो है हमें सम्यक दर्शन देता है, सम्यक ज्ञान देता है, सम्यक चारित्र की आराधना कराता है, सम्यक तप की आराधना कराता है, और हर तरीके से हमारा हित, वो हितकर है और हमको मुक्ति का रास्ता बताता है। चलना हमारे को पड़ेगा। तो उस गुरु के प्रति ऋण है। गुरु के प्रति हम ऋण कैसे उतारे? देखिए, 9 तरह के पुण्य होते हैं। अन्न पुण्य, पान पुण्य, लयन पुण्य, शयन पुण्य, मन पुण्य, वचन पुण्य, काया पुण्य और नमस्कार पुण्य। गुरु को नमस्कार करो। गुरु की जो भी भौतिक आवश्यकता है, रोटी है और या कपड़ा है या उसकी चिकित्सा है या उसको रहने को स्थान चाहिए, कोई पाठ चाहिए, बाजोड़ चाहिए, मन से उसको स्वीकार करो। वचन से गुरुदेव गुरुदेव नमोस्तु, गुरुदेव गुरुदेव गुरुदेव, जो आपकी जय हो, गुरुदेव आपको नमन करता हूँ, मुझे आशीर्वाद दो। इस तरीके से गुरु की भक्ति करना, इससे गुरु का ऋण उतरता है। तो ये हमारा हो गया, एक तो देव ऋण हो गया, दूसरा गुरु ऋण हो गया, तीसरा ऋण पितृ ऋण है। देखिए, हम पैदा कैसे होते हैं कि माँ का अंडज और पिता का शुक्र, ये दोनों मिलकर के, और ये दोनों आत्माएं होती है, ये मिलकर के, ये दोनों जो है मर कर के भ्रूण पैदा करती है, एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में हमारी आत्मा अवतरित होती है माँ के पेट के अंदर, वह भ्रूण कहलाता है। और जैसे देखिए कि दिव्य दृष्टि से जो है वो वाल्मीकि जी गुरु ने जो है वह ये देख लिया था कि ये जो सीता के जो है अंदर भ्रूण क्रिएट हो गया है लव कुश के रूप के अंदर। तो दिव्य दृष्टि से उन्होंने शुरू से ही देख लिया, और उसके आधार पर ये घोषणा हो गई कि सीता गर्भवती है। पूरे परिवार को मालूम हुआ, और फिर बाद में सीता को वनवास जाना पड़ा, और वहाँ वाल्मीकि जी के आश्रम के अंदर लवकुश पैदा हुए, और इस तरीके की बात है। लेकिन दिव्य दृष्टि से उन्होंने वो देख लिया था। आजकल उस एम्ब्रियो की जांच भी की जाती है, और भ्रूण को गिराया जाता है, वो बड़ा पाप है, वैसा नहीं किया जाना चाहिए। ये तो बाई दी वे बात आ गई। माता पिता, माता पिता का ऋण होता है। देखिए, माँ जन्म लेती है और बच्चा जब टट्टी पेशाब करता है, माँ उसको धोती है। माँ जो ठंडे में सोती है, बच्चे को गर्मी में सुलाती है, उसकी सर्दी से गर्मी से हर तरीके से उसकी जो है वो व्यवस्था करती है। जब रोता है तब अपना स्तन से दूध पिलाती है, और माँ का जीव बच्चे में रहता है जब तक कि वो अच्छी तरह से चलने फिरने नहीं लग जावे। तो माँ अपना सारा जो है वो प्रेम और उसका ध्यान उसके पीछे ही रहता है। एक वो कुछ भी रसोई में चली जाए तो बेटे की तरफ जो है, संतान की तरफ ध्यान रहता है कि कहीं वो पलंग से गिर नहीं जाए, वो चलता चलता गिर नहीं जाए। तो इसी से माता और पिता भी एक अम्ब्रेला होता है। वो पिता होता है, बच्चे को शेल्टर देता है, बच्चे का पालन पोषण करता है, बच्चे को पाँव पर खड़ा करता है, और जब अच्छी तरह से ब्याह और शादी होकर पाँव पर खड़े हो जाते हैं, अच्छे कमाने लग जाते हैं, तब माता पिता शांति महसूस करते हैं। तो देखिए कितना बड़ा ऋण है। एक संतान को पालने के लिए
30 से 40 साल पूरे लगते हैं, मतलब पूरा जीवन एक संतान के लिए समर्पित हो जाता है, तो कितना बड़ा ऋण है। उनका ऋण कैसे उतारा जाता है? उनको सम्मान दो, उनको उनको प्रेम दो, उनको चित्त समाधि दो, और जब उनकी वृद्धावस्था आ जावे तो पूछो उनको किस चीज़ की आवश्यकता है, उनके पास में बैठो, उनका ज्ञान लो और उनका आशीर्वाद लो। माँ बाप का आशीर्वाद देव के आशीर्वाद से कम नहीं होता है। माता पिता संसार के भगवान होते हैं, और ऐसा कहा जाता है कि माता पिता के पाँव का रोज अगर संतान पानी पिए तो भी वो पितृ ऋण से जो है वो ऋण नहीं हो सकता है। तो माता पिता की सेवा करके, उनको चित्त समाधि पहुँचा करके, उनका सम्मान करके, उनसे आशीर्वाद लेकर के और उनकी सेवा करके जो है पितृ ऋण उतारा जा सकता है। और चौथा ऋण समाज का ऋण है। देखिए, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वह समाज के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता है। वह परिवार में रहता है और कई परिवार मिलकर के समाज बनता है। पशुओं का भी समाज होता है, उसको समझ जब बोलते हैं, खाली एक मात्रा का अंतर है। पक्षियों का भी समाज होता है। आपने कभी देखा होगा कि ये कुर्जों वगैरह जो विदेशों से जो हमारे यहाँ पे पक्षी आते हैं, वो वहाँ से जब उस देश से निकलते हैं और हमारे अभ्यारण्य में पहुँचते, उसके पहले वो एक लाइन के अंदर उड़ते हैं, क्योंकि उसमें सुरक्षा है। वो उनका समाज है, समाज सुरक्षा देता है, समाज पहचान देता है, और समाज के पीछे हमारी तरक्की होती है। हम ये चाहते हैं कि समाज में लोग हमारी प्रतिष्ठा करें, लोग हमारा सम्मान करें, और लोग हमको जो है वो अच्छा समझे। तो और उस परिवार का, और समाज ये कहता है ये कुलीन परिवार है, ये असभ्य परिवार है, ये झगड़ालू परिवार है। तो जो कुलीन परिवार के बच्चे बच्चियाँ होती है, उनको जल्दी जो है एंगेजमेंट करना पसंद करते हैं। तो भाई और बहनों, इस तरीके से जो है समाज का ऋण उतारने के लिए हमको क्या करना चाहिए? हर व्यक्ति पर समाज का ऋण होता है। समाज के बिना व्यक्ति की कोई पहचान नहीं है। मनुष्य समाज की इकाई है, और समाज होलिस्टिक होता है, कई इकाइयों मिलकर के समाज बनता है। तो समाज का ऋण उतारने के लिए 3 तरह की सेवा हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर बताई गई है। तन की सेवा, मन की सेवा और धन की सेवा। किसी के पास प्रचुर मात्रा में धन है और वह समय नहीं दे सकता है, तो समाज के अंदर जो मूक, बधिर, लूले, लंगड़े, अपाहिज और अनाथ और विधवाएं, जो अभावग्रस्त लोग हैं, उनका जो है वो उनकी चैरिटी के अंदर, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, चिकित्सा में वे चैरिटी के अंदर वो पैसा जो लगा करके उन अभाव वालों को स्वभाव में परिणित करे। ये धन की सेवा है। और कोई व्यक्ति के पास धन नहीं होता है, समय होता है, तो 2 घंटे 4 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट, बिना पैसे लिए उस संस्था में जाके, उस मंदिर में जा कर के उन लोगों के बीच में, जैसे शिक्षक है तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको फ्री पढ़ावे, और जो डॉक्टर है वो बिना फीस लिए हुए फ्री ट्रीटमेंट करे, दे सके तो फ्री दवाई देवे, और वकील है तो बिना फीस लिए हुए गरीबों का केस लड़े। इस तरीके से हर क्षेत्र का एक चपरासी भी है, तो वह जो है वो साहब के यहाँ कार्य करे तो एक्स्ट्रा कार्य करने के पैसे नहीं लेवे। एक स्वीपर भी है तो किसी का मौला साफ करके और उस पे उसकी सेवा कर सकता है। तो इस तरीके से सेवा हर व्यक्ति कर सकता है, हर अवस्था में कर सकता है, हर जगह करना चाहिए। सेवा माइंडेड होना जरूरी है। व्यक्ति में जब सेवा की भावना नहीं होती है, तब वह कितने ही साधन हो, करोड़ों रुपए उसके पास हो, वो नहीं कर सकता है। मन के अंदर सेवा के प्रति सम्मान न हो, सेवा के प्रति उसमें भावना नहीं हो कि मुझे कर्जा उतारना समाज का, वो तो कहता है समाज मेरी जेब में है, मैं तो समाज को खरीद सकता हूँ। समाज में वो झगड़े टंटे अपने पैसों के आधार पर करा देता है, समाज में टुकड़े करवा देता है। ऐसा बहुत से कार्य करते हैं, क्योंकि आजकल लोग नेगेटिव थिंकिंग वाले बहुत है। आजकल नकारात्मक भाव इस ब्रह्मांड के अंदर इतना फैल गया है कि जिस तरीके से हमारे वायुमंडल के अंदर ऑक्सीजन की कमी आ गई है, सकारात्मक भावों की भी कमी आ गई। हम कहाँ जाके सकारात्मक भाव लें? दिल्ली वाली स्थिति हो गई
गई है कि वायुमंडल कहीं भी जाओ पूरे दिल्ली के अंदर वायुमंडल दूषित है। हमको तो बहुत कम मतलब ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है और जितनी आवश्यकता उससे बहुत कम ऑक्सीजन मिलती है। हमारा दम घुटता है। उस तरह से विचारों का जहाँ भी जाओ सब जगह नेगेटिव थॉट्स मिलते हैं। पुराने ज़माने के अंदर तो गुरुकुल हुआ करते थे, मंदिर हुआ करते थे और जो हमारे धर्म स्थान हुआ करते थे और अच्छी अच्छी सेवा की संस्था हुआ करती थी और प्रवचन होते थे। तो वहाँ पर हमारे सकारात्मक पुद्गल होते थे और वो अपना प्रभाव डालते थे। जिस जगह पर कोई आचार्य विराजमान होकर प्रवचन दे करके गया है और रेगुलर वहाँ दिया जाता है, वहाँ आप जाकर के शांति से बैठो, आपका ध्यान लगेगा। वहाँ के पुद्गल है वह शांत है, अच्छे हैं और शुद्ध परमाणु। और किसी आप जो चोर लुटेरे जहाँ बैठे हैं उसकी कोठरी में जाके देखो, आपको डर लगेगा, आपको लगेगा कोई मार देगा, कोई किसी करेगा। एक बड़ी दो तोतों की कहानी आती है। एक जो है तोती के दो तोते थे और उन्होंने जुड़वा थे, दोनों ने साथ में जन्म लिया और इत्तेफाक ऐसा हुआ कि वो दोनों तोते उड़ गए। एक तोता किसी सन्यासी के हाथ लगा, दूसरा तोता किसी डाकू के हाथ में लगा। तो जो सन्यासी के हाथ में तोता लगा उसको रोज पढ़ाते थे तोते को कि वेलकम वेलकम, अभिवादन अभिवादन, आइए आइए, प्रणाम प्रणाम, ओम शांति बोलता, लोगों को प्रिय लगता और लोग उसको और सुनना पसंद करते। लोग कहते हैं कि ये स्थान अच्छा है, यहाँ पर जाना चाहिए, फिर उस आश्रम में जाते। और दूसरी तरफ जो है डाकू का जो तोता बाहर था वो लटकता था, मारो काटो लूटो पकड़ो, ऐसे में गला घोंटो, इस तरीके से बोलता। तो वो डर लगता था, वह भीतर जाने से कांपता था और व्यक्ति बाहर से ही भाग जाता था कि यहाँ तो मुझे कोई लूट लेगा, कोई मुझे मार देगा, कोई मेरे से फिरौती मांगेगा और मेरे को पकड़ के लेगा, तुरंत भाग जाता। देखिए, एक ही माँ के दोनों तोते, एक ही समय में जन्म लिया, लेकिन संस्कार अलग अलग मिले। एक को सुसंस्कार मिले और एक को कुसंस्कार मिले। तो भाई और बहनों, सारी बातों का सारांश ये है कि हम चार तरह के ऋण हैं, ये हर व्यक्ति को उतारना चाहिए। ये कर्जा साथ लेके नहीं जाना चाहिए, ये इसी जन्म में उतार के चलना चाहिए। समझ आते ही चालू कर देना चाहिए। हमारे पूरे जो है भगवान ने 24 घंटे हर एक को दिए हैं, तो हमें 1 घंटा अध्यात्म में लगाना चाहिए, 1 घंटा इस पर चिंतन करने के लिए लगाना चाहिए कि मेरे जीवन की क्या क्या प्राथमिकता है। पहली प्राथमिकता ये है कि आत्मा को शुद्ध करना, जो हमारा कर्म शरीर है उसका जो कर्म शरीर को धोना धोना धोना, उसको घटाना, पतली पाड़ पतली पाड़ पतली पाड़, कार्बन शरीर राग द्वेष को पतला करना, ये व्यक्तिगत हो गया। दूसरा जो है हमारा व्यवहार जगत का है, ये चारों तरह के कर्जे उतारो। प्रारंभ से ही जो है अपनी योजना बना लो कि काम करते करते आप दिन के अंदर 12 घंटे काम करते हो, 2 घंटे भर सेवा में लगाओ। सेवा चलते चलते हो जाती है। कैसे होती मैं बताऊं कि मान लो रेलवे का बड़ा पुल है और किसी मेरे जैसा कोई बेचारा वृद्ध व्यक्ति और उसके हाथ के अंदर जो है वो कुली नहीं है और हाथ में लगेज है, वह तो खुद भी नहीं चल सकता, तो लगेज लेके कैसे चढ़ेगा ऊपर पुल पे। और एक यंग मैन आता है तो वो कहता, अंकल जी मैं आपका छोड़ देता हूँ, उसको पुल के नीचे उतार देते हैं। ये प्योरली सेवा हुई। भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप आत्मविज्ञान कार्यक्रम बराबर देखते रहिए। आत्मविज्ञान कार्यक्रम अच्छे सूत्र देता है, अच्छी शिक्षा देता है, जीवन निर्माण की बात करता है, क्योंकि हमारा उद्देश्य है कि सुधरे व्यक्ति, समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा। हम व्यक्ति को सुधारना चाहते हैं, आपका भला करना चाहते हैं, आपका हित चिंतन चाहते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। इसी क्रम में आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो। आपके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्या है आध्यात्म? दर्शन, चिंतन धारा, विद्या या संस्कृति की परंपरागत विरासत। आध्यात्म दर्शन यानी जीवन का शाश्वत सत्य। मानव जीवन से जुड़े शाश्वत सत्यों को जानिए और समझिए उपासक डॉक्टर सोहन राज तातेड़ से हमारे खास कार्यक्रम आत्मविज्ञान में। आत्मविज्ञान यानी सही दृष्टि, सही सोच।